Good morning, students. Today we will read our English grammar books, 6th chapter, preposition. It means परसर्ग. Preposition means परसर्ग. परसर्ग means देखिए preposition जो है ये 2 words से मिलकर बना है. pre plus positions. pre means पूर्व, positions means स्थिति. तो देखिए नाउन और प्रोनाउन के पूर्व इनकी स्थिति होती है. इट मीन्स ये नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं. ओके. डेफिनेशन: ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन. प्रीपोजिशन इट मीन्स परसर्ग वे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के पूर्व आते हैं टू शो द रिलेशन विच द पर्सन और थिंग. व्यक्ति और वस्तु से रिलेशन शो करने के लिए डिनोटेड बाय द नाउन स्टैंड्स टू समथिंग एल्स. दूसरी नाउन के साथ में द वाटर इज इन एग्जाम्पल. द वाटर इज इन द बोटल. देखिए वाटर का रिलेशन बोटल से शो करने के लिए इन प्रीपोजिशन यूज हो रहा है. द बोटल क्या है, इसमें नाउन है. द बोटल नाउन है. तो देखिए नाउन, इस नाउन का जो वाटर नाउन है इस नाउन का बोटल नाउन से रिलेशन शो करने के लिए यहाँ प्रीपोजिशन इन यूज किया गया है. तो देखिए जो इन प्रीपोजिशन जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं. इस बात को देखिएगा. एग्जाम्पल में आपने देखा कि द वाटर जो नाउन है इसका द बोटल नाउन से रिलेशन शो करवाने के लिए इन प्रीपोजिशन यूज किया गया है. ओके. सेकेंड, द प्रिंसिपल इज वेरी काइंड टू अस. अस क्या है, इसमें प्रोनाउन है. तो प्रोनाउन द प्रिंसिपल का जो द प्रिंसिपल नाउन है इसका अस प्रोनाउन से रिलेशन दिखाने के लिए टू प्रीपोजिशन यूज किया गया है. तो ध्यान रखना हमेशा कि जो प्रीपोजिशन आएंगे वे हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले ही यूज होंगे. ओके. थर्ड है एग्जाम्पल: आई एम एग्री विद द डिसीजन ऑफ माई फादर. देखिए आई एम एग्री, तो आई जो प्रोनाउन है इसका रिलेशन द डिसीजन जो नाउन है इससे दिखाने के लिए विद प्रीपोजिशन यूज किया गया है. फॉर लुक एट द बोर्ड नाउ. लुक, देखिए इसमें बोर्ड, द बोर्ड क्या है, नाउन है. तो इससे पहले प्रीपोजिशन यूज किया गया है. एट क्या है, इसमें प्रीपोजिशन है. आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो. दिल्ली क्या है, नाउन है. नाउन से पहले इसमें क्या किया गया है, टू प्रीपोजिशन यूज किया गया है. तो आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल: गो फ्रॉम हेयर राइट नाउ. देखिए जो राइट हेयर HERE हेयर ये क्या करता है, प्लेस शो करता है. हेयर मीन्स यहाँ, तो ये प्लेस शो करता है. तो यहाँ पर फ्रॉम जो है ये प्रीपोजिशन है. तो देखिए यहाँ पर फ्रॉम कौन सा प्रीपोजिशन का कार्य करेगा, ये करेगा आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. ऑल द अबोव हाइलाइटेड वर्ड्स आर प्रीपोजिशंस एज दे आर शोइंग रिलेशन विद नाउन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन टू अनदर प्रोनाउन. सभी जो आपको हाईलाइटेड रेड में वर्ड दिए हुए हैं ये क्या हैं, प्रीपोजिशंस हैं. क्योंकि दे आर शोइंग, क्योंकि वे दिखाते हैं रिलेशन, संबंध विद द नाउन टू अनदर नाउन. एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ में या फिर प्रोनाउन टू अनदर प्रोनाउन, किसी प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ में. द नाउन और ए प्रोनाउन बिफोर विच ए प्रीपोजिशन इज प्लेस्ड. नाउन और प्रोनाउन के पहले जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. देखिए नाउन और प्रोनाउन बिफोर विच ए प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन के पहले जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है उसे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, उसे ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन कहा जाता है. जैसे इन द बोटल, ये देखिए लास्ट में यूज हुआ है इन द बोटल. वैसे तो इसमें क्या है, द बोटल लास्ट में ये नाउन है. तो इससे पहले जो इन प्रीपोजिशन यूज किया जा रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है. इन द बोटल, तो इन द बोटल. एट द बोर्ड ये भी लास्ट में यूज किया जा रहा है. तो इसमें भी ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है. टू अस ये भी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है. टू दिल्ली है विद द डिसीजन फ्रॉम हेयर. देखिए आप इसमें इम्पोर्टेंट इतना ही याद रखना है कि प्रीपोजिशन का मीन्स क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है.
तो इसकी डेफिनेशन, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो द रिलेशन। देखिए आप, विच द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन स्टैंड टू समथिंग एल्स। यदि आपको इतनी बड़ी डेफिनेशन याद नहीं होती है तो आप इतना भी कर सकते हैं, टू शो द रिलेशन तक। ओके, ए नाउन, ए प्रीपोजिशन से लेकर के शो द रिलेशन तक, इतना भी आप कर सकते हैं इसमें। जिसकी प्रीपोजिशन की डेफिनेशन लर्न करनी है, इसका एग्जाम्पल की नाउन और प्रोनाउन से पूर्व जैसे सेंटेंस देते और उसमें से आपको आइडेंटिफाई करवाए थे इसमें प्रीपोजिशन कौन सा है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन से पहले जो यूज किया जाता है वो प्रीपोजिशन होता है इसमें। अब देखिए आपको टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन ये करने हैं। आपको पहले डेफिनेशन करनी है, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस देखिए आप, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, सेकंड प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशंस ऑफ मोमेंट एंड प्रीपोजिशंस ऑफ पर्पज। प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम क्या होता है? जो वे प्रीपोजिशंस जो टाइम शो करते हैं, और जो प्लेस शो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। जो मूवमेंट मीन्स गति होती है, जो अपने जाना आना इस तरह की जो गति मूवमेंट को शो करता है वो होते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। और 4 है प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज। पर्पज मीन्स उद्देश्य, कि अपना कोई कार्य करने का क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं उस कार्य को, तो वो होते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ पर्पज। ओके, फर्स्ट टाइप है इसका प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। देखिए प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम की डेफिनेशन क्या होती है। Let's see, the prepositions that are used to show time are called prepositions of time. वे preposition जो टाइम शो करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें prepositions of time कहते हैं। एग्जाम्पल, माई फादर केम आफ्टर मिडनाइट। मिडनाइट मीन्स मध्य रात्रि। तो देखिए मिडनाइट क्या बता रहा है? टाइम शो कर रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? जो आफ्टर यहाँ प्रीपोजिशन आया है वो कौन से टाइप में आएगा? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है। ये प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का है। तो देखिए जो प्रीपोजिशंस के बाद में जो आपको नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ होगा वो आपको वही शो करेगा। जैसे कि इसमें टाइम आ रहा है तो ये प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का है तो इसमें टाइम शो करेंगे, और प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस का है तो फिर प्लेस शो करेंगे। अब देखिए जैसे इन प्रीपोजिशन है, ये आपके प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में भी यूज हो गया और प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस में भी यूज हो गया। तो उसको आप कैसे डिफरेंस करेंगे, इसमें कैसे उनको अलग करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इसमें प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है या प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। तो आप क्या करेंगे? प्रीपोजिशंस के बाद के वर्ड्स को देख के पता करेंगे कि वो टाइम शो कर रहा है या प्लेस शो कर रहा है। ओके, तो देखिए फर्स्ट है माई फादर केम आफ्टर मिडनाइट। तो मिडनाइट टाइम शो कर रहा है तो इसमें आफ्टर प्रीपोजिशन है, ये किस में आएगा? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम में। ओके, सेकंड है वी विजिटेड पेरिस ड्यूरिंग द समर्स। द समर्स क्या है? टाइम को शो कर रहा है तो इसमें ड्यूरिंग क्या है? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है। देखिए इस तरह से आपको सेंटेंस दे देगा, क्वेश्चन आपको इस तरह से बनेंगे इसमें कि क्वेश्चन दे देगा और उसमें से बताएगा कि इसमें प्रीपोजिशन को सिलेक्ट कीजिए। तो आप जैसे आफ्टर प्रीपोजिशन है इसमें तो आफ्टर को सिलेक्ट कर दिया प्रीपोजिशन से, और उसका टाइप भी बताइए। तो उसके बाद के वर्ड्स को देखकर आप पता लगा देंगे कि प्रीपोजिशन का कौन सा टाइप है। ओके, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन बनेंगे। थर्ड है ही विल कॉल मी इन द इवनिंग। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। द इवनिंग क्या है? टाइम शो कर रहा है तो इसमें क्या है? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है। फॉर क्रिसमस फॉल्स ऑन 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर क्या है? टाइम शो कर रहा है। तो ऑन क्या है? इसमें प्रीपोजिशन है। और कौन सा टाइप है प्रीपोजिशन का? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम है। वी गो टू स्कूल एट 7:20 AM। देखिए ये भी टाइम शो कर रहा है। आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि ये क्या कर रहा है? टाइम शो कर रहा है। तो इसमें क्या है? प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम।